like a Hellcat. पार्ट 22 की स्टार्टिंग में पहले हम जुंगी एंड किमयोंग को देखते हैं जो कि रेंट पर नया घर देखने आए हुए हैं। और अब क्योंकि वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और क्लीन था, इसलिए जुंगी खुशी खुशी उस घर में रहने के लिए मान जाती है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या सच में ये घर सिर्फ $5000 पर मंथ पे है। तो इस पर अंकल जी बोलते हैं कि हाँ, मगर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली अंकल से ऐसा बोलने के लिए किमयोंग ने कहा था क्योंकि ये घर $5000 पर मंथ पे नहीं बल्कि पूरे $8000 पर मंथ पे है। यानी अब हर महीने $3000 किमयोंग दिया करेगा अपनी पॉकेट मनी से, क्योंकि वो जुंगी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब हम येजी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ थी, मगर जब जैसी उसकी एक फ्रेंड पूछती है कि क्या जीवू ने तुम्हें प्रपोज किया, यानी बिना प्रपोजल के तो कोई शादी नहीं करता, तो ये सुन येजी शांत रह जाती है। इसलिए जब वो जीवू के साथ वापस घर जा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, क्योंकि वो भी ऐसे रिलेशनशिप में रहकर तंग आने लगी है जहां उसे वो खुशी नहीं मिल रही है जो एक गर्लफ्रेंड को मिलनी चाहिए। अब हम किमयोंग को देखते हैं जो कि जुंगी के लिए अपने घर का काफ़ी सारा सामान पैक कर रहा था ताकि जुंगी को अपने न्यू घर में सामान की प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सॉन्ग हैरानी से पूछता है कि तुम अब भी जुंगी की फिक्र कर रहे हो, मगर क्यों? तो इस पर किमयोंग बोलता है इसलिए क्योंकि वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी जो कि अपने होम शिफ्ट हो चुकी है, वो बाहर आकर जीवू की सभी फोटोज को डिलीट कर देती है जो उसने बीच साइट पर क्लिक की थी, क्योंकि जुंगी के हिसाब से अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए जुंगी स्टार्टिंग से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती है। नेक्स्ट हम जीवू की मॉम को देखते हैं जो कि जीवू के बाहर आकर बताती हैं कि हम इस बिल्डिंग यानी तुम्हारे बार को बेच रहे हैं। तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं ताकि फिर हम तुम्हें हमेशा के लिए अब्रॉड में शिफ्ट करवा सकें। और फिर जीवू को फाइल्स देकर जाने लगती है, मगर जीवू बार बेचने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो हमेशा यही कोरिया में ही रहना चाहता है। कि तभी जुंगी भी वहाँ आई अपनी कैट यानी बियर को वापस लेने के लिए, तो उसे देख जीवू हैरान रह जाता है। जुंगी बियर को अपने साथ वापस ले जाने लगती है, मगर जीवू उसे जाने नहीं देता, ये बोलकर कि अब इसे मैं ही अपने पास रखूँगा, इसलिए तुम इसे मत लेके जाओ। मगर जुंगी मानती नहीं, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहस होने लगती है और छीना छपटी में बियर जुंगी के हाथ पे स्क्रैच मार के चली जाती है। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर जीवू जुंगी के हाथ पर मेडिसिन लगा रहा है और बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, मगर मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे दिल से माफ़ कर देना। तो ये सभी बातें सुन फिलहाल तो जुंगी कुछ नहीं बोलती, मगर फिर बाहर आकर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है। नेक्स्ट हम किमयोंग को देखते हैं जो कि कुछ चाइनीज़ लोगों के पास आकर उन्हें अपनी कंपनी की सोजो पीने के लिए देता है, मगर वो सभी मना कर देते हैं ये बोलकर कि कोरिया की सोजो बिल्कुल पानी जैसी होती है, हमारी चाइना की जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं। मगर किमयोंग उन्हें तब भी सोजो पिलाता है और उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग जुंगी के न्यू घर की पार्टी में पहुंचते हैं, जहां रॉकस्टार जुंगी के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आया हुआ था। और फिर जब ये सभी बैठकर खाना खाते हैं तो तब रॉकस्टार नोटिस करता है कि किमयोंग और जुंगी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ऐसे रहते हैं। मगर रॉकस्टार पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो ये सुन जुंगी तो मना करने लगती है, मगर किमयोंग बोलता है कि अभी नहीं, पर बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। यानी मुझे पता है कि जुंगी मुझे अभी फ़िलहाल एज ए लवर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पर कभी ना कभी तो करेगी, इसलिए जब तक ये हाँ नहीं कह देती है मैं रुकूंगा नहीं। तो ये सुन जुंगी हैरान होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जीवू जो कि येजी के साथ कार में था, उससे येजी सीरियस होकर पूछती है कि क्या तुम श्योर हो हमारी इंगेजमेंट को लेके, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इस पर जीवू एक बार फिर फेक स्माइल देते हुए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं मना करूंगा तो ये फिर से सुसाइड करने की कोशिश करेगी। आफ्टर पार्टी सभी लोग घर जा चुके होते हैं, मगर मिस्टर गोंग जुंगी से अकेले में बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम कल मेरे साथ एक जगह चलोगी।
तो ये सुन जुंगी जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम येजी को उसकी मॉम के साथ मिंजू के मेमोरियल पर देखते हैं, जहाँ येजी अपने भाई को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रोती है। तो वहीं दूसरी तरफ जुंगी भी मिस्टर गोंग के साथ उसी जगह पे आई हुई थी। और फिर जब जैसे ही मिस्टर गोंग ने बताया कि ये लड़की जो फ़ोटो में है ये मेरी बेटी है, तो ये सुन जुंगी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। बाहर आकर मिस्टर गोंग बताते हैं कि मैं एक बहुत ही फेमस शेफ़ हूँ जिसके फ्रांस, यूएस एंड न्यूजीलैंड में काफ़ी सारे 5 स्टार होटल्स हैं, और इसलिए मैं पूरे दिन अपने काम में बिज़ी रहता था, क्योंकि मुझे कोरिया छोड़े हुए पूरे 18 साल हो चुके थे, मगर मेरी फैमिली अब भी कोरिया में ही थी। कि तभी एक बार मेरे पास मेरी बेटी की कॉल आती है, जो कि मुझे बताती है कि वो बहुत जल्द शादी कर रही है और चाहती है कि मैं भी उसकी शादी में आऊँ, क्योंकि मैं पूरे 18 साल से कोरिया वापस नहीं आया था। इसलिए मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मगर मैं उसकी शादी पे भी नहीं पहुंच पाया अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, और फिर डायरेक्ट अपनी बेटी की फ्यूनरल पे पहुंचा। क्योंकि जब शादी के बाद मेरी बेटी अपने हनीमून पर जा रही थी, तो तब रोड पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया। इसलिए मैं इस दुनिया का ऐसा बदकिस्मत बाप हूँ जो अपनी बेटी को दुल्हन बनते हुए तक नहीं देख पाया, और बस फिर मैंने अपनी बेटी की मौत के सदमे में कोरिया के रोडों पे पड़ना शुरू कर दिया। जुंगी ये सभी बातें सुन मिस्टर गोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड फील करती है, मगर मिस्टर गोंग आगे बताते हैं कि पर जब उस दिन तुमने मुझे सैंडविच बनाकर खिलाया, तो तब मुझे तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखी। इसलिए अब एज ए फादर मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ फ्रांस ले जाके, ताकि वहाँ तुम अपनी स्टडी पूरी कर सको और साथ ही मेरे 5 स्टार होटल में कुकिंग भी सीख सको। तो ये सुन जुंगी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वापस घर आकर ये सभी बातें किम योंग को बताती है, जहाँ किम योंग भी शॉक था कि मिस्टर गोंग इतने बड़े शेफ हैं कि हॉलीवुड के फेमस एक्टर्स तक उनके रेस्टोरेंट आते हैं। मगर जब जैसी जुंगी ने उसे फ्रांस जाने वाली बात बताई कि मिस्टर गोंग उसे अपने साथ फ्रांस लेके जाना चाहते हैं और उसकी स्टडी और सभी चीज़ों का खर्च खुद से उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसलिए तुम बताओ कि अब मैं क्या करूं। तो ये सुन पहले तो किम योंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जुंगी उससे दूर हो, मगर फिर बोलता है कि तुम्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए और इस बिग अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जीवू के पेरेंट्स अब भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि जीवू उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, यानी ना ही वो कोरिया से जा रहा था और ना ही ये जैसे इंगेजमेंट तोड़ रहा था। इसलिए यहाँ ये दोनों अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जीवू आफ्टर मैरिज कभी खुश नहीं रह पाएगा। और वहीं जुंगी अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें मिस्टर गोंग की सारी बात बताती है एंड फ्रांस जाने की परमिशन मांगती है। तो ये सुन जुंगी की मॉम बोलती है कि क्या तुमने पहले मुझसे परमिशन ली थी, मगर फिर वो बाद में जुंगी को फ्रांस जाने की परमिशन दे देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जीवू के पास उससे मिलने आती है और साथ में डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिस बात के लिए जीवू आराम से मान गया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो येजी को एक्सेप्ट करने लगा है। दोनों बाहर घूमने आते हैं, जहां जीवू येजी के बोलने पर पहले उसे लॉकेट बाय करके देता है, जिन सभी चीज़ों को लेकर येजी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और फिर ये दोनों साथ में डिनर भी इंजॉय करते हैं। मगर जब ये दोनों वापस घर जा रहे थे कि तभी येजी रुककर जीवू को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जब मेरे साथ होते हो तो बहुत ही ज़्यादा सैड और परेशान होते हो, यानी तुम मेरे साथ इंगेजमेंट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम खुद को मिंजू की मौत का गुनहगार मानते हो और मुझे बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने मुझसे अपनी फोबिया वाली बात छुपाई। तो ये सुन जीवू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, यानी तुम गलत समझ रही हो। तो ये सुन जुंगी पूछती है कि सच सच बताना, क्या तुम मुझे लव करते हो? तो इस पर जीवू चुप रह जाता है, यानी कुछ भी नहीं बोल पाया। ये जी कहती है कि देखा, मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुम ये सब सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए कर रहे हो और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। तो तब जीवू ये जी को हक करके चुप करवाने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मगर ये जी मानती नहीं और बोलती है कि अब बस बहुत हो गया, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ,
यानी हम दोनों के लिए यही सही है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझसे दूर चले जाओ इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो। और फिर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जीवू येजी की बातें सुनकर हैरान था, इसलिए घर आकर येजी के लिए काफ़ी बुरा फील करता है। तो वहीं येजी भी वापस घर आकर काफ़ी बुरी तरह रोती है। नेक्स्ट डे हमें जीवू का बार दिखाया जाता है जो कि अब फाइनली ओपन हो चुका है, जहां अब रॉकस्टार की जगह एक दूसरा वेटर काम कर रहा है। तो वही किचन में जुंगी की जगह कोई और दूसरी लड़की जो कि वही सब फ्रेंच डिशेस बनाती है, जिन सबको जुंगी ने खुद से मेन्यू में ऐड किया था। रोज़ सभी कस्टमर्स का ख्याल रख ही रही थी कि तभी मिस्टर किम भी अपने दोस्तों के साथ जीवू के बाहर आते हैं, क्योंकि अब वो सुधर चुके हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ काफ़ी अच्छी कॉकटेल्स मिलती हैं, इसलिए अब सभी लोग कॉकटेल्स यहाँ पिया करेंगे और कॉफ़ी मेरी शॉप में, ओके। यानी तुम लोग कुछ टाइम के बाद कॉफ़ी मत बेचना शुरू कर देना। मगर रोज़ कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो उनके इस बिहेवियर से हैरान थी। मिस्टर किम का दोस्त पूछता है कि तुम हमें घूर क्यों रही हो, क्या मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ? तो ये सुन रोज़ मुँह बनाती है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस थर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ हमारे इस थर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ किम योंग अब सभी के सामने चाइना प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देता है और बताता है कि मैं पर्सनली चाइनीज़ लोगों से मिला एंड उनके एक्सपीरियंस को समझा। यानी उन्हें हाई डिग्री अल्कोहल पसंद है, जिसकी मात्रा हमारी सोजू में बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए अगर हम अपनी ड्रिंक्स में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ा दें तो इससे चाइना में हमारी कंपनी की बोतल्स की सेल ट्रिपल हो जाएगी। तो ये सुन सभी लोग किम योंग की बातों से इम्प्रेस होने लगते हैं, इंक्लूडिंग येजी। फिर जब आफ्टर मीटिंग सभी लोग नर्वस हो के डील के फाइनल होने का वेट कर रहे थे कि तभी जी-hyuk के पास एक कॉल आई, जिसे सुनने के बाद वो डायरेक्ट किम योंग के पास आकर उसे हक कर लेता है एंड बताता है कि चाइनीज़ कंपनी उनकी कंपनी के साथ डील फाइनल करने के लिए तैयार है और ये सब सिर्फ किम योंग की मेहनत की वजह से हुआ है। तो ये सुन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं, स्पेशली किम योंग। तो वहीं दूसरी तरफ रोज़ एंड जुंगी रॉकस्टार को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आती है, जहां रॉकस्टार पहले जुंगी को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो उसके लिए कोरिया में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता। देन जुंगी के साइड में जाने के बाद वो रोज़ से उसका फाइनल आंसर पूछता है, जहाँ रोज़ बातों को काफ़ी ज़्यादा घुमाने के बाद रॉकस्टार से मना कर देती है कि वो रॉकस्टार को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती है, यानी उसके दिल में रॉकस्टार के लिए लव फीलिंग्स नहीं। ये बात सुन रॉकस्टार उदास होने लगता है एंड रोज़ का हाथ पकड़ कहता है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ थाईलैंड चलो, तुम फिर पक्का वापस आना नहीं चाहोगी, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मगर वो तब भी मना कर देती है, ये बोलकर कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो ये सुन रॉकस्टार रोज़ के फैसले की रिस्पेक्ट करता है और फिर जब रोज़ थाईलैंड लैंग्वेज में रॉकस्टार को बाय कहती है तो ये सुन रॉकस्टार खुशी खुशी कोरिया से चला जाता है। अब हम जीवू को देखते हैं जो कि अब भी नशे की हालत में था कि तभी मिस्टर गोंग उसके पास आकर उसे बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुमने और इस बार ने मुझे बहुत कुछ दिया, उसके लिए थैंक्स, बट अब मैं वापस अपने रेस्टोरेंट जाना चाहता हूँ। तो इस पर जीवू इरिटेट होकर कहने लगता है कि हाँ जाओ, रोका किसने है। पर जब जैसे ही मिस्टर गोंग ने बताया कि मैं जुंगी के साथ जा रहा हूँ, यानी वो भी मेरे साथ फ्रांस जा रही है, तो ये सुन जीवू के होश उड़ जाते हैं। अब हम किम योंग को देखते हैं जो कि जुंगी से मिलने उसके घर के नीचे आया हुआ है और फिर तभी वो जुंगी को हक कर कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं तुम्हें खुद से दूर भेजने का, यानी मैं चाहता हूं कि हमेशा तुम मेरे साथ रहो। तो ये सुन जुंगी किम योंग की बातें सुनकर हैरान होने लगती है और फिर किम योंग जुंगी को पीछे कर बोलता है, पर अगर आज मैंने तुम्हें रोका तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, यानी मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा दूर होना बर्दाश्त कर लूँगा। और फिर जुंगी को फिर से टाइटली हग करने लगता है। जुंगी भी किम योंग के साथ खुश दिख रही थी कि तभी हम देखते हैं कि कोई दूर से इन दोनों को देख रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जीवू ही है, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 22 यहीं पर एंड हो जाता है।
was a time when you had me falling to the ground.